हेलो विनिशियल वीनस चैम्बर के एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आप देख रहे हैं वीनस फ्यू मिनट सीरीज। इस सीरीज में आपके टॉपिक से, आपके सिलेबस से रिलेटेड सभी टॉपिक होंगे एकदम डीप में, वो भी कुछ ही मिनट में। तो चलिए देखते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में बहुत बार आता है। तो ये तो डायग्राम तो याद तो खैर नहीं होगा आपको, धीरे धीरे करके याद रहेगा, डोंट वरी। तो हम वन बाय वन आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो आपका जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन में ये ब्रीदिंग वाला पार्ट है या फिर जो भी है। तो इन शॉर्ट इसमें क्या होगा, दैट इज ये जो सबसे पहले जो ऑक्सीजन होती है, फिर जो एयर होती है, वो कहाँ से हमारी बॉडी के अंदर जाती है? नोज से। तो दैट्स वाई सबसे पहले जो हम स्टडी करेंगे वो हम नोज को स्टडी करेंगे। तो देखिए, नोज में दो नॉस्ट्रल्स टाइप के होते हैं। नॉस्ट्रल्स, नाक के दो छेद को नॉस्ट्रल्स बोलते हैं। तो यहाँ से जब जब एयर अंदर जाती है, तो नॉर्मली एयर मतलब नोज के अंदर का काम क्या होता है एक्चुअल में? तो नोज के अंदर दो चीजें होती हैं, मैं आपको साफ साफ बताता हूँ। जैसे मान लीजिए, ये नोज के अंदर होते हैं बहुत सारे हेयर। ठीक है, बहुत ही एकदम जेन्युइन टाइप का हेयर बना दिया मैंने। और नोज के अंदर बहुत सारे हेयर्स होते हैं, और इस हेयर के अंदर ऊपर एक लिक्विड सा चिपका होता है। अगर आपने देखा हो, आपके नोज के अंदर बहुत सारे हेयर्स होंगे, अगर कभी देखेंगे तो बहुत सारे हेयर्स होंगे। और इसके ऊपर लिक्विड चिपका होता है जिसे हम बोलते हैं म्यूकस। म्यूकस अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। वो लिक्विड जो जुकाम के टाइम पे आपके नाक से बाहर आता है, वो जो होता है वो म्यूकस होता है। तो इस हेयर के ऊपर जब म्यूकस एकदम पूरा चिपक जाता है, तो इस कॉम्बिनेशन की वजह से क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अब एयर के अंदर बहुत सारी डस्ट है, आप सांस ले रहे हैं। तो जब आप सांस लेंगे, तो जैसे ही आप सांस लेंगे तो एयर इस तरफ ट्रैवल होगी। तो ये जितना भी डस्ट है, ये सारा का सारा म्यूकस के ऊपर चिपक जाता है, एंड कुछ भी उस तरफ नहीं जा पाता। दैट्स वाई जो उस तरफ जो जाती है वो एकदम फ्रेश एयर जाती है, एकदम फ्रेश एयर जाती है। तो ये काम होता है हेयर का, दैट इज म्यूकस और हेयर, इन दोनों का मिलकर ये काम होता है। ये आपके, तो इन शॉर्ट जो नाक के अंदर जो काम होता है वो होता है फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, यानी जो एयर होती है वो फिल्टर होती है नाक के अंदर। इसके बाद क्या आ जाता है, यहाँ से जब एयर आगे जाती है तो वो आती है फेरिंग्स में। यहाँ पर आती है फेरिंग्स। फेरिंग्स ये वाला पार्ट है। ये जंक्शन होता है फूड पाइप और विंड पाइप का। अब मैं समझाता हूँ ये कैसे काम करता है। जैसे आप अगर देखें, तो ये आपकी नाक है। ठीक है, अच्छा, नाक के ऊपर एक और चीज, नाक जो होती है, नाक के ऊपर एक कार्टिलेज जो आगे का पूरा सिरा होता है। आपने अगर किसी स्तल यानी किसी खोपड़ी को देखा हो तो उसमें कभी नाक का पार्ट नहीं नजर आएगा आपको। क्यों? क्योंकि जो नाक होती है, ये जो नोज होती है, नोज का ये वाला जो ये पूरा जो पार्ट होता है, ये बना होता है कार्टिलेज से। किससे बना होता है? कार्टिलेज। कार्टिलेज आपको पता होगा, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, एक वो बोन जो कि मुड़ सकती है उसे कार्टिलेज बोलते हैं, हल्की सी फ्लेक्सिबल होती है। जैसे कान की ये कार्टिलेज होती है, नाक के आगे किस तरह कार्टिलेज होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से जब सांस हम लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर दो कैविटीज है, आपके मुंह के अंदर दो कैविटीज है। कौन कौन सी? एक तो ये नाक वाली कैविटी है, ठीक है, एक ये मुंह वाली कैविटी है। ठीक है, अब जो नाक से जो भी अंदर जाता है और मुंह से जो भी अंदर जाता है, क्या वो दोनों एक ही जगह जाते हैं? नहीं, अलग अलग जगह जाते हैं। नाक से जो जाता है वो तो उसमें जाता है, क्या कहते हैं, लंग्स में। जो मुंह से जाता है वो तो पेट में जाता है। लेकिन कई बार सांस लेते हो फिर आपका पेट कैसे फूल जाता है? जब जब कई बार आप ज्यादा सांस लेते हो तो कई बार आपका पेट कैसे फूल जाता है ना? या फिर कई बार जब आपने देखा हो, जब आप कोका कोला पीते हैं तो कोका कोला पीने के बाद ना आपको नाक से कई बार वो फील हो रहा होता है, नाक के अंदर बबल टाइप के। तो ये सब कैसे हो रहा होता है? एक्चुअल में क्या होता है, आपका ना जंक्शन होता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये लैरिंग्स, ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। ये वाला जो पार्ट है ये है ईसोफेगस, यानी जिसे हम बोलते हैं फूड पाइप। और ये वाला जो पार्ट है ये है लैरिंग्स, आगे जाके यही बनेगा आपका विंड पाइप। तो ये दोनों ही, इन दोनों ही जंक्शन में अगर आप ये वाला पार्ट को देखें ध्यान से, तो ये जो पार्ट होता है ये काफी, ये वाला जो है ये दोनों का कॉमन जंक्शन है। इस वाले पार्ट में ये दोनों का कॉमन जंक्शन है। इस पार्ट पे जो खाना है, मतलब जो नाक से जो हवा आ रही है और जो मुंह से जो खाना आ रहा है, वो दोनों इस पार्ट पे कॉमन हो सकता है। एंड यहीं पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, एक सेकंड बस। हाँ, यहीं पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है, ये है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या होता है? ये एक बोन टाइप की होती है, फिर एक पार्ट होता है जो कि एक्चुअल में डिसाइड करता है, दैट इज ये कवर करता है विंड पाइप को या फिर फूड पाइप को एक टाइम पे। एक को मैं एक बार समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए दो पाइप, आपके आगे जो होता है वो होता है आपका विंड पाइप। ठीक है,
और जो पीछे की साइड होता है वो आता है उसका फूड पाइप, और यहाँ कहीं होता है एपिग्लॉटिस, ये होता है एपिग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस का काम क्या होता है कि वो जब आप सांस ले रहे होंगे विंड पाइप से तो ये इसे खुला रखेगा और फूड पाइप को हल्का सा कवर करके रखेगा, जबकि जब आप खाना खा रहे होंगे तो ये उसे कवर कर रखे रखे, मतलब यही कुछ होता रहता है। अब होता क्या है, दिक्कत तब आती है जब आप खाना खाते-खाते जब आप बात कर रहे होते हैं या फिर जब खाते-खाते आप कुछ ऐसी काम कर रहे होते हैं जिसमें सांस की बहुत रेगुलर ज़रूरत पड़ती है। इन दैट केस एपिग्लॉटिस जो होता है वो एक टाइम पे एक को कवर करता है, एक टाइम पे दूसरे को कवर करता है, और वो कंफ्यूज हो जाता है कि कवर किसको करूँ, क्योंकि दोनों ही फंक्शन चल रहे होते हैं। और दैट्स व्हाई जब कई बार जब आप खाना खाते हैं तो आपका जो चावल का निवाला होता है वो एकदम आपके विंड पाइप में चले जाता है, एकदम सबको खाँसी आती है और आप सारा का सारा बाहर का बाहर खाँसते हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है एपिग्लॉटिस की वजह से होती है, और ये जो जंक्शन है इसे हम बोलते हैं फैरिंग। क्या बोलते हैं? फैरिंग। तो फैरिंग इज द जंक्शन ऑफ फूड पाइप एंड विंड पाइप। इसके बाद आते हैं हम लैरिंग्स पे। लैरिंग्स इज नथिंग बट द साउंड बॉक्स। ये साउंड बॉक्स है, यानी ये जो गले में ये जो होता है ना, ये गले का ये जो होता है ये साउंड बॉक्स होता है। यहाँ पर हमारे गले लैरिंग्स के टाइम यहाँ पर हमारे दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं। वोकल कॉर्ड्स मतलब ये एक्चुअल में वो जगह होती है जहाँ पर आपकी साउंड प्रोड्यूस होती है। आपने देखा होगा पहले ना जो बच्चों के कुछ जूते टाइप के होते थे तो ना वो पपीरी सी लगी होती थी, उसपे एक हल्की सी ऐसी, एक सेकंड, हाँ, ऐसी एक पपीरी सी होती है जिसके अंदर कुछ हल्की सी एक कुछ डाल दिया जाता है, जिससे अगर आप विसल ब्लो करें, अगर आप इसमें हवा डालें तो एकदम से साउंड प्रोड्यूस करता था ये। तो होता कुछ नहीं है, मतलब कुछ भी था, आपने बीच में एक कुछ लगा दिया, कुछ भी एक कहते हैं ना ऑब्स्ट्रक्ट डाल दिया, कुछ भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट डाल दिया जो हवा के बहाव को रोकता था पूरी तरीके से, वो थोड़ा थोड़ा तो साउंड प्रोड्यूस होती है। वैसे ही क्या होता है, वोकल कॉर्ड भी ऐसे काम करते हैं। हम तेजी से यहाँ से मुंह से हम हवा बाहर छोड़ते हैं और बीच में ये से कवर करते हैं अलग अलग एंगल पे, जिससे क्या होता है अलग अलग साउंड प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा साउंड प्रोड्यूस का बहुत बड़ा हाथ होता है हमारे टंग का। हमारी टंग रेगुलर रेगुलर हिलती रहती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। टंग की बात हटा दें तो वोकल कॉर्ड का काम होता है एक्चुअल में वोकल यानी वॉइस को क्रिएट करना। तो ये जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, फिर वॉइस बॉक्स जो होता है, ये हमारा लैरिंग्स होता है। तो दैट्स व्हाई लैरिंग्स को हम अपना साउंड बॉक्स बोलते हैं, क्योंकि इसमें वोकल कॉर्ड्स होते हैं और इसी से हमारी जो साउंड है प्रोड्यूस होती है। इसके बाद आता है बात ट्रैकिया की। अब लेट मी टेल यू व्हाट इज ट्रैकिया। जो आपने पहले पढ़ी थी विंड पाइप, जो आपने पहले पढ़ी थी विंड पाइप, वही है आपकी ट्रैकिया। ये रही आपकी ट्रैकिया। ट्रैकिया को अगर आप ध्यान से देखें तो ट्रैकिया जो होती है ना, इसके ऊपर ये आपको नजर आ रही होंगी, ये क्या है, ये है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। क्या? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। मतलब जैसे मान लीजिए ये आपका ये आपकी विंड पाइप है। तो विंड पाइप क्या होती है, जैसे जो आपका नेक का पोर्शन होता है, ये जो आपका नेक का पोर्शन है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, बहुत सारी नर्व्स होती हैं, तो किसी भी केस में आपका ये आपस में बंध के एंड देन एक दूसरे को बांध सकती है, जिससे कि आपको सांस आने में बंद हो जाएगी। फूड पाइप का एक पल को दबना बनता भी है और वो नॉर्मल पिचती भी रहती है, क्योंकि उसमें से जब खाना जाएगा अपने आप खुल जाएगी। खाना रेगुलर नहीं चाहिए होता, दिन में 2 बार 3 बार चाहिए होता है, बट हवा तो हर टाइम चाहिए, ऑक्सीजन तो हर टाइम चाहिए। तो किसी भी पॉइंट पे अगर ये दबी, इंसान गया। तो इसको कंफर्म करने के लिए कि ये कभी भी दबे ना, इसके ऊपर कार्टिलेज की लेयर होती है। कार्टिलेज, कार्टिलेज आपको याद होगा वो बोन जो कि मुड़ सकती है, थोड़ी स्ट्रांग होती है। तो ये आपकी विंड पाइप होती है और इसके ऊपर ऐसे 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 करके पूरा एकदम कार्टिलेज की रिंग्स होती हैं। अगर आप ध्यान से देखिए, ये जो रिंग्स टाइप की ऐसी 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 ये रिंग्स टाइप की होती हैं। इन रिंग्स से क्या होती है, ये कभी पिचकती नहीं। तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती है ट्रैकिया के ऊपर, ताकि ये इसका जो कोलैप्सेशन है, ये जो होता है, ये इन शॉर्ट इसे प्रोटेक्ट करती हैं, प्रोटेक्ट फ्रॉम कोलैप्स, इसे कोलैप्स होने से रोकती हैं इन शॉर्ट। चलिए, तो ये है कार्टिलेज का काम, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का काम ट्रैकिया में। तो इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो अब फाइनली जो हमारे जो विंड है वो आ चुकी है काफी नीचे, एंड नीचे का मतलब ये काफी मतलब अंदर तक आ चुकी है। तो देखते हैं, अब देखिए फाइनली जो हमारी विंड है वो यहाँ से एंटर करते हुए एंटर करते हुए एंटर करते हुए अब यहाँ तक आ चुकी है। अब देखिए यहाँ के बाद देखिए ध्यान से क्या होगा। चलिए, तो क्या होता है, ये यहाँ पर ये जैसे पेड़ होता है ना, पेड़ की दो ब्रांचेज होती हैं। तो जैसे कि ये दो अलग अलग ब्रांचेज है, इन दोनों ब्रांचेज को बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई दो प्लूरल है, एंड अगर कोई एक है तो उसका नाम होगा ब्रोंकस। क्या नाम होगा? ब्रोंकस। ब्रोंकस सिंगुलर है, और जो ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई, ये प्लूरल है। चलिए, उसके बाद ब्रोंकाई के बाद अगर आप देखें तो थोड़ा और ये कुछ और सब ब्रांचेज हैं।
तो इन सब ब्रांचेस को बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल्स। चलो, तो ब्रोंकियोल्स के बाद ये लास्ट में आते हैं यहाँ पे, अगर मैं थोड़ा सा करूँ तो ये यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर एकदम ब्रांच के लास्ट में होता है फलों का गुच्छा। इस फलों के गुच्छे को बोलते हैं एल्वियोलर सैक। क्या बोलते हैं? एल्वियोलर सैक। और इस पूरे, ये है पूरा एल्वियोलर सैक। इस पूरे एल्वियोलर सैक के अंदर अगर मैं किसी एक को देखूं, किसी एक फल को देखूं, जैसे ये पूरा फल है, तो इसे हम बोलते हैं एल्वियोलस। क्या बोलते हैं? एल्वियोलस। एल्वियोलस एक सिंगुलर वर्ड है, और अगर हम एक से ज्यादा फलों को देखें तो वो है एल्वियोलाई, प्लूरल वर्ड है। तो कई बार इस पूरे गुच्छे को एल्वियोलाई भी बोल देते हैं, क्योंकि प्लूरल तो है ही। तो ये है आपका पूरा पूरा फलों फलों का मैदान लंग्स के अंदर। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो ये हमारा मेन पेड़ के दो ब्रांचेस, ब्रोंकस। ब्रोंकस एक एक ब्रांच और दो ब्रांचेस ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के बाद ब्रांच का जो है मतलब कुछ और सब ब्रांचेस का नाम ब्रोंक्यूल्स। हर ब्रांच के लास्ट में फलों का गुच्छा, जिसे एल्वियोलर सेक, और उस फलों के गुच्छे में से एक अकेला फल, एल्वियोलाई या फिर एल्वियोलस। चलिए, अब इस फल का काम क्या है? एल्वियोलाई का काम क्या है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पूरी मूवी का हीरो यही है। तो चलो देखते हैं एल्वियोलाई क्या होता है। तो देखिए, एल्वियोलाई एक्चुअल में क्या होता है, एल्वियोलाई के अंदर काम क्या होता है, एक बार देख लेते हैं। देखिए, चलिए, वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है, तो इसको हम नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, दैट इज एल्वियोलाई का काम क्या होता है और एल्वियोलाई कैसे काम करता है। अभी के लिए रेस्पिरेशन इतना ही। नमस्ते।